हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंट, जो कि आपका पेपर 1 के लिए रहेगा। और ये आपका जो अपकमिंग सीटेट है दिसंबर 2022 में, उसके लिए है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एनसीईआरटी की समरी को चैप्टर वाइज और उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स और पीवाईक्यू दोनों साथ साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं तो यहाँ पे आप आउट ऑफ 15 जो है वो 12 से 15 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th क्लास की एनसीईआरटी से। क्लास 3rd की एनसीईआरटी बहुत छोटी समरी है, उसको हम एक ही दिन मैराथन में कर लेंगे। और वहाँ से अभी तक जो है एक क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हम करते हैं स्टार्ट क्लास 4 से। और यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है चलो चले स्कूल। और इससे फ्रेंड्स जो है 2021 में जो आपका सीटेट हुआ था वहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी बेस्ड हुआ था और जो क्वेश्चन पेपर थे वो पर्सनली कैंडिडेट को भेजे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ के पेपर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में जो है वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न जो यातायात के साधन होते हैं जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है बांस से बना पुल। और ये जो बांस से बना पुल होता है ये असम में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और घुटनों तक पानी भर जाने के कारण बांस और रस्सी से बने पुल से बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुँचते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ट्रॉली, जो कि लद्दाख में यूज की जाती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख जो है वो क्या है। तो लद्दाख भारत का ठंडा रेगिस्तान है। नदियों और पहाड़ों को पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। और ट्रॉली जो है वो लकड़ी से बना एक प्रकार का झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर पुली की मदद से सरकती है। आपने देखा होगा जैसे कि कुएं से पानी निकालते हैं और वो जो पुलिया होती है रस्सी उसके ऊपर से घूमती रहती है, कुछ वैसे ही इसमें भी होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका सीमेंट का पुल। सामान्य मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे नॉर्मल जो है वो प्लेन्स हैं वहाँ पे सड़कों पर सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं। और ये जो पुल होते हैं ये ईंटों तथा लोहे के सरियों से बनाए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है वल्लम, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे यूपी टेट में भी क्वेश्चन बना था कि वल्लम क्या है। तो वल्लम जो है वो केरल में प्रयोग होने वाली एक प्रकार की छोटी नाव है। फ्रेंड्स, आप इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे कि वल्लम क्या है, क्योंकि आगे आपको केरल में चलने वाली और भी नावों के नाम मिलेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह एक प्रकार की छोटी नाव है जिसका प्रयोग नदी पार करने के लिए किया जाता है और बच्चे इससे जो है स्कूल आते जाते हैं। इसके बाद आती है ऊंट गाड़ी, और ये तो सभी को पता होगा कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है और ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। बैलगाड़ी का प्रयोग जो है वो मैदानी इलाकों में किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट के पुल जो हैं सड़कों पर वो भी मैदानी इलाकों में बने होते हैं। इसके बाद आता है जुगाड़। तो जुगाड़ जो है ये गुजरात में प्रयोग किया जाता है और यह मोटरसाइकिल के पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी एक बोगी होती है जिसमें बैठ के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। इसके बाद आता है बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुंचना। तो बर्फ़ पर चल के स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे स्कूल पहुँचते हैं वो बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुँचते हैं। इसके अलावा ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो हैं ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल विशेषता जो है वो कोट की गई है कि हाँ यहीं पे स्पेशलिटी है। तो ये जो रास्ते हैं ये उत्तराखंड में होते हैं। इसी तरह से पुल पार करके जो है बच्चे सभी जगह स्कूल जाते हैं, लेकिन अलग तरह का पुल अलग स्टेट में यूज किया जाता है, जैसे कि बांस का पुल असम में और सामान्य सीमेंट का पुल जो है वो आपका
मैदानी इलाकों में वल्लम जो है छोटी नाव होती है, जो कि बच्चे जो है केरल में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको केरल में एक और नाव मिलेगी फेरी, जो कि एक यात्री नाव है। इसके बाद हम देख लेते हैं इससे आया हुआ PYQ। प्रीवियस ईयर में इससे एक क्वेश्चन बना था 2018 में। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ पे आपको देख के बताना है कि कौन सा है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, ये लद्दाख है फ्रेंड्स। इससे प्रीवियस ईयर में जो लास्ट हुआ था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लेसन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 2 लेसन करेंगे। इसके बाद जो लेसन बड़ा होगा उसको हम एक वीडियो में एक लेसन और उसके PYQ कर लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड लेसन आता है आपका कान कान में। पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, इसलिए वे गर्दन घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। मतलब इनकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो हमारी इंसानों की तरह नहीं घूम सकती, वो अपनी जगह पे स्थिर होती हैं। पक्षियों के सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं और एक समय में वो 2 वस्तुएं देख सकते हैं, क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ होती है तो दोनों साइड, अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड वो देख सकते हैं। पक्षी जब एक जगह देखते हैं, मतलब वो जब सामने देख रहे होते हैं तो उन्हें सीधा देखना पड़ता है और एक जगह फोकस करने पर उनकी जो आंखें हैं वो दाएं और बाएं मिलाकर दोनों का जो है वो ज़्यादा क्षेत्र देख पाती हैं। पक्षियों के सिर पर आंखें और कान छेद के रूप में होते हैं, जो कि पंखों से ढके रहते हैं। इसके अलावा छिपकली और मगरमच्छ के कान भी छोटे छेद होते हैं, जो आसानी से दिखाई नहीं देते। इसके बाद आता है दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और डायनासोर, जो हैं ये तीनों मिलते जुलते जानवर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एक अलग प्रकार का जानवर है, बताइए। तो तीनों ये दे देगा और एक इनमें कोई और ऐड कर देगा। यहाँ पे छिपकली ऐड करेगा तो आपको लग सकता है कि दरियाई घोड़ा अलग होगा, जबकि दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और डायनासोर ये तीनों मिलते जुलते हैं। डायनासोर बहुत सालों पहले पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वर्तमान में लुप्त हो गए थे। इसका बाद है हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, ये भी सभी को पता होगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपको रट लेना है कि जो जानवर होते हैं इनकी त्वचा पर जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि जेब्रा की, जैसे कि लॉयन की, ये सब जो डिज़ाइंस होते हैं ये इनके बालों के कारण होते हैं, जबकि इनकी स्किन जो है वो एक ही कलर की होती है। तो स्किन के कारण नहीं होते ये वाले, ये होते हैं पैटर्न उनके बालों के कारण। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल, यहाँ ध्यान से देखेंगे, शरीर पर बाल, कान बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अलावा ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज, और जो अंडे देते हैं उनको अंडयुज कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है तो मैंने ये भी ऐड कर लिया है। अगर आप यूपी टेट भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहता है। अब हम इस पे PYQ देख लेते हैं और PYQ देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सारे और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला PYQ हमारा था, इसमें जो है वो था 28 जुलाई 2013 को, जिसमें पूछा गया था कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं और इसका कारण है। तो इसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये सही है, लेकिन सही रीज़न नहीं है। वो उड़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं है। इसके अलावा पक्षियों की आंखें छोटी होती है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं बताता। जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही रीज़न बताता है कि पक्षियों की आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है और इसमें जैसे कि 1 और 2 और 3 इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आंसर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वहाँ पे रफ पेन और कॉपी मिलता है वहाँ पे लिखते जाना है जो भी स्टेटमेंट आपको सही लगे। तो इसमें सबसे पहला आता है, जिन जानवरों के कान बाहरी होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, बाहर कान
और शरीर पर बाल यानी बच्चे देंगे, ये सही है। इसके बाद जिन जानवरों के कान बाहरी और शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, ये कथन भी आपका सही है कि जिनके कान बाहर नहीं होते बल्कि छेद होते हैं और उनके शरीर पे बाल नहीं होते वो जो है अंडे देते हैं। इसके बाद आता है थर्ड स्टेटमेंट, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं, ये गलत है क्योंकि यह हमारा यहाँ पे सही हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा जिन जानवरों के कान जो है वो बाहरी होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर हुआ 1 और 2। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और सी नहीं, 1 सही है जबकि सी सही नहीं है। बी और डी, बी सही है डी सही नहीं है। बी और सी, बी सही है सी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका 16 फरवरी 2014 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि पक्षी अपनी गर्दन हिलाते ही रहते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। इसका सबसे पहला कारण दिया है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, बिल्कुल ये इसका सही कारण है। लास्ट ऑप्शंस आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और नहीं देखना चाहे तो नहीं देख सकते। फिर भी एक बार देख लेते हैं, इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, ये सही रीज़न नहीं है। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, ये कथन सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है। इसके बाद आता है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी पक्षियों के बारे में सही है लेकिन गर्दन हिलाने का कारण ये नहीं बताता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका 22 फरवरी 2015 में पूछा गया है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं। तो आप देख सकते हैं सांप जहरीला होता है, छिपकली जहरीली होती है, जबकि गौरैया और कछुआ जो है ये जहरीले नहीं होते। कुछ कछुए भी जहरीले हो सकते हैं। इसके बाद वे भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं, बिल्कुल ये भूमि तथा जल दोनों में रह सकते हैं, जबकि जल में गौरैया आपकी नहीं रह सकती। इसके बाद इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं, जी नहीं, इनमें से सभी के शरीर पर सल्क नहीं होते। तो इसमें से जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा कि ये जो है अंडे देते हैं, क्योंकि इनके शरीर पे बाल नहीं होते और इनके कान छोटे छेद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं, जो विविध बाल होते हैं वो क्यों होते हैं। तो जो विविध पैटर्न आप पशुओं की त्वचा पर देखते हैं जैसे जेब्रा, लोयन, इनकी त्वचा पर तो ये किस कारण होते हैं, ये इनके बालों के कारण होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको रट लेना है कि इनकी त्वचा पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 2 लेसन्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद थर्ड लेसन आता है नंदू हाथी। और ये आई होप फ्रेंड्स के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे साथ ये एनसीईआरटी की समरी और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग आसानी से आपके 12 to 15 नंबर आउट ऑफ 15 गेन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इन्वायरमेंट की पैडागोजी का भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, जिससे कि आप पैडागोजी क्वेश्चन, जो पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं आपके, उनको भी टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।